पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटे के लिए ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। Now on one hand, Pakistan is facing its worst economic crisis. That's the economic crisis that our neighbor Pakistan faces. Amid the economic crisis in Pakistan, the country has reportedly sought the support of the United States in reviving the International Monetary Fund program. Pakistan is in the economic doldrums. क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका की तरह कोलैप्स होने वाली है? पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई कैसे? To Pakistan, the country's economy is in a dire state. Fuel prices in Pakistan have skyrocketed. बात पाकिस्तान की अब करते हैं जो बर्बादी की भट्टी में झुलस रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों से वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश में सिर्फ 3 हफ्तों का पैसा मौजूद है, उसके बाद दी एंड। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि पिछले 70 साल से किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण जो भी गवर्नमेंट आती है वो जनता को सब्सिडीज़ देकर अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान को आज़ादी 1947 में इंडिया के साथ साथ मिली और 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, लेकिन इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म दैट इज़ 5 ईयर्स पूरा ही नहीं किया है। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर को उनके पोस्ट से निकाला गया है, या तो करप्शन की वजह से या फिर मिलिट्री कूप की वजह से। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती ही जा रही है और उनका कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। मैं आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए 650 रुपए का आटा मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है भाई। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए। पता नहीं शहबाज शरीफ की वजह से और क़यामत आ रहा है, आगे क्या होगा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी और उनका इन्फ्लेशन 23% से। पाकिस्तान का जीडीपी है $376 बिलियन का और उनका कर्जा है $274 बिलियन का। In Quetta, chicken is costing 700 rupees a kilo. खाने को कुछ नहीं है. You need to understand. And also another thing. Would you deny, Faisal, that for privileged circles in Islamabad, they have no idea what the situation is outside Islam. अब ये लोन किसी के रिलेटिव ने तो दिया नहीं है, लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट और पाकिस्तान के बजट का 1/3 हिस्सा हर साल इन लोन्स को भरने में जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेब्ट ट्रैप में अटक चुका है, जिससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि और ज़्यादा कर्जा लिया जाए। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। Poverty is a major problem in Pakistan, with a large portion of the population living below the poverty line. Health, education, clean water जैसी बेसिक एमिनिटीज़ न होने के कारण यहाँ की पॉवर्टी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया ही नहीं बचा है। अगर पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की तरफ हम देखें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और इम्पोर्ट्स $90 बिलियन के आसपास। यानी हर साल पाकिस्तान 30 बिलियन कमाता है और 90 बिलियन खर्च करता है। इस बड़े गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स तेजी से घटते जा रहे हैं। आज जो है ये हमने देखा कि सुबह से पूरे मुल्क में बिजली चली गई, तो ऐसे में तो खतरे की भी सूरत हाल लोगों को लगती है, अफवाहें होने लगती हैं। क्या नहीं हो सकता, जाहिर बात है। तो हमें हमारे एक्सपेंसेस डबल हो जाते हैं। एक जनरेटर को जो बंदा यूज़ कर रहा है 500-600 हज़ार रुपये का उसने डेली पेट्रोल खर्चना है। बिजली के बिल वैसे भी आएंगे वटएवर में, वो उतने ही आएंगे। एंड एनर्जी क्राइसिस ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कभी भी लाइट कट जाती है, जिससे यहाँ के डेली लाइफ एंड इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय तनाव के कई एग्जाम्पल्स निकल कर आए हैं। पाकिस्तान को 1947 में इंडिया से अलग करके सिर्फ मुस्लिम्स के लिए एक मदरलैंड के तौर पर बनाया गया था और तब से यहाँ इस्लाम इस देश का मेन धर्म रहा है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर हिंदू, क्रिश्चियंस एंड और भी काफ़ी सारे धर्म के लोग सदियों से रहते हैं, बट यू नो व्हाट, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। बैसाखी और रक्षाबंधन ये मनाने के लिए तो हम पंजा साहिब जाते रहते हैं, गुरुद्वारा पंजा साहिब, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा जो जन्मदिन बाबा गुरु नानक देव जी का जो मनाते हैं उसके लिए भी हम ननकाना साहिब जाते रहते हैं। इसके अलावा जो दिवाली और होली जो है ना, ये इसके लिए मसला है, ये नहीं मना सकते। पाकिस्तान में अपने हालात ठीक नहीं है, मतलब जो मुसलमान हैं वो खुद भी तंग हैं, तो लड़कियाँ बिल्कुल नहीं महफूज वहाँ पे, उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है।
पाकिस्तान के अंदर अहमदी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको पाकिस्तानी गैर मुस्लिम मानते हैं। 1974 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया और तब से उन्हें अपनी धार्मिक प्रथाओं और इंडिपेंडेंसी पर रोक टोक का सामना करना पड़ा, जिस चीज के चलते अहमदी कम्युनिटी के लिए डर और इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा हो गया, जो पाकिस्तान के सोशल एंड पॉलिटिकल दोनों इंस्टेबिलिटी का कारण बना। Extreme Muslim majority think Ahmadiyas have changed a basic tenet of Islam and are therefore worse than infidels. An attack on an Ahmadiyya mosque in Lahore in 2010 killed more than 80 people. पाकिस्तान कई दशकों से आतंकवाद के मुद्दे से जूझ रहा है। In Pakistan, heavy deployment of police and paramilitary soldiers was witnessed outside the police headquarters building in Karachi a day after terrorists barged into the building. TTP एक ऐसा ग्रुप है जो 2007 से उभरा और पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। दिसंबर 2014 पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि तहरीक आई तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP से जुड़े आतंकवादियों ने किया था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे। और सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल ही नहीं बल्कि लाहौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, बागा बॉर्डर क्रॉसिंग, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चारसड्डा यूनिवर्सिटी जैसे कई सारे जगहों पर TTP ने बॉम्ब ब्लास्ट किए और इन टेररिस्ट अटैक से पाकिस्तान के इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। पाकिस्तान के इस लीडर ने सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का फ्यूचर ही बदल कर रख दिया। ये है जनरल जिया उल हक। उन्होंने 1977 में एक मिलिट्री कूप किया और वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। उनके प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे पाकिस्तान रेडिकलाइज्ड होता गया, जिस चीज़ के चलते यहाँ के लोगों का नुकसान हुआ, साथ में इकोनॉमिक लॉस हुई, कंट्री की इमेज खराब हुई, सोशल डिविजन्स और भी काफ़ी कुछ। और इन सब चीज़ों से सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट पड़ा। Pakistan calls it a climate-induced humanitarian crisis of epic proportions as over 30 million people are affected by unprecedented flooding in the country. पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इतना इफेक्ट पड़ने का नेचुरल डिजास्टर का भी हाथ है और यहाँ क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न चेंज जैसे कई सारे दिक्कतों से यहाँ की फार्मिंग पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिससे यहाँ फूड की काफ़ी शॉर्टेज होती है। All the cotton has been destroyed. The creators are demanding their money back. The tractor owner, the seed seller, the insecticide seller. I have nothing. How can I repay them? The house has collapsed. Even we have nothing to eat. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।